इसके बाद जो भी फैसले होंगे उन्हें हम दोनों मिलकर ही लेंगे। अगर सम्राट महाबलेश्वर के उस ऑर्फेनेज में वापस लौटना चाहते हैं तो मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। नो पाखी, क्या बोल रही हो बेटा? तुम ये सब छोड़ के ऐसे बेटा अनजान जगह, तुम उस जगह को अपना घर कैसे बनाओगी? नॉट पॉसिबल बेटा, नो। आई, एक औरत का घर वही होता है जहां उसका पति होता है, और मैं सम्राट के साथ ही रहना चाहती हूँ। और अगर आगे ऐसी मुश्किलें आई तो हम दोनों उसका मिलकर सामना करेंगे। तुम क्या बोल रही हो बेटा? इसे कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। देखो पाखी, मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शादी बहुत सोच समझ के, देख परख के सम्राट के साथ तय की थी। बेटा हमने तो तुम्हारी शादी एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले वेल सेटल्ड लड़के के साथ ही की थी ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और साफ कर दूं कि अब मैं वो इंसान नहीं हूं जिसे आपने अपनी बेटी का हाथ दिया था। मेरी जिंदगी को अब एक नया मकसद मिल गया है, और अगर आप मुझे मेरे मकसद से पीछे हटने के लिए कह रही हैं तो आप प्लीज अपनी बेटी को अपने साथ लेके चली जाइए और उससे वो सारी खुशियां दीजिए जिसकी वो हकदार है। सम्राट प्लीज देखो, तुम मेरी बातों का ना गलत मतलब निकाल रहे हो। जब शब्दों को उनके पीछे छुपी भावना को समझे बगैर सुना जाए ना, तो अक्सर गलतफहमियां हो ही जाती हैं। मैं तो सिर्फ आखी से ये पूछ रही थी कि ये फैसला वो सोच समझ के तो कर रही है ना। तुम्हारी सास होने के नाते मेरा भी तो कुछ हक बनता है ना तुम पे। तो प्लीज अपनी जॉब वापस ज्वाइन कर लो। दूसरों के घर में दिया वो जलाते हैं जिन्होंने अपना घर रोशन कर लिया हो। समाज सेवा हर कोई करना चाहता है, इट्स वेरी गुड, लेकिन उसके लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देना ये तो सही नहीं है ना। तुम उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, करो, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन उसके लिए वक्त निकालो। उस पे सारा वक्त मत लगाओ। सम्राट बेटा, वैशाली से की बात समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ बच्चों के साथ रहना, उनके काम आना, ये सब में तुम्हें खुशी मिलती है, पर खुशी से खर्चे तो नहीं चलते ना बेटा। और तुम कब तक उन बच्चों के लिए कुछ कर पाओगे? सोशल वर्क करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। जॉब तुम कर नहीं रहे हो, एंड आई एम श्योर तुम्हारी सेविंग्स भी खत्म होने वाली होंगी, राइट? देखो मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिकल होने के लिए कह रही हूँ। शादी के बाद पाखी ने भी अपना आई, मेरा मतलब शादी से पहले ही पाखी ने सोचा था कि वो इस रिश्ते को वक्त देगी, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाएगी, और उसने निभाई भी है। मेरी पाखी जितना इस रिश्ते को देना चाहती थी, किस्मत ने उतना ही उससे छीन लिया। आई, ये सब बातों की जिक्र का क्या मतलब? जो बीत गया सो बीत गया। अब हमें उनके आज के बारे में चिंता करनी है। सही कह रही हैं। और तुमने सोचा सम्राट बेटा, तुम बिना जॉब के कैसे सरवाइव करोगे? मैंने कभी भी पत्रलेखा को अपना करियर छोड़ने के लिए नहीं कहा था। मेरी सोच इतनी पिछड़ी हुई नहीं है। और रही बात जिम्मेदारी की, तो मैं उनमें से नहीं हूं जो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाए। जब मेरी इनसे शादी हुई थी तो मैंने इन्हें इनकी जिम्मेदारी उठाने का वचन दिया था, और मैं आज भी वो वचन निभा सकता हूं और निभाऊंगा। आई, आप ये क्या बात कर रही हैं? सम्राट बस वही कर रहा है जो उसे करने में खुशी मिलती है। मैं खुद कोई जॉब क्यों नहीं कर सकती? मेरे पास अभी भी जॉब करने के ऑप्शंस हैं, है ना? नहीं पाखी बेटा, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? देखो बच्चे, तुम हमारी इकलौती बच्ची हो, बहुत लाड से पाला तुमको। तुम हमें छोड़ के, ये सब छोड़ के किसी अनजान शहर में कैसे जा सकती हो बेटा? देखिए, पत्रलेखा मेरे साथ आना चाहती है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूं कि मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। मेरा मतलब है कि मेरे मन में भी वही उलझने हैं जो आपके मन में, कि ये वहां कंफर्टेबल हो पाएगी या नहीं। लेकिन मैंने तय कर लिया है सम्राट कि तुम्हारे साथ जाना मेरी ख्वाहिश है, और तुम अपनी बीवी की ख्वाहिशें नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी ख्वाहिशें समझता हूं पत्रलेखा,
लेकिन जब जोश का सूरज ढलता है तो इन बातों की गर्मी भी ठंडी पड़ जाती है। अभी तुम जोश जोश में ये सब कह रही हो और कल शायद मेरे साथ चलने के लिए राजी भी हो जाओ, लेकिन जब तुम्हारा जोश ठंडा होगा उसके बाद क्या? मैं बताता हूं। तुम एक पल के लिए भी मेरे साथ रहना नहीं चाहोगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब हम चौहान निवास के बाहर कदम रखेंगे तुम्हारी ये एक्साइटमेंट, तुम्हारी ये बातें एकदम हवा में पुफ हो जाएंगी। इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना सम्राट। मेरे पति के साथ रहकर मेरी विल पावर भी तो बढ़ जाएगी। क्या तुमने नोटिस नहीं किया जब से तुम इस घर में वापस आए हो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है? सच में ऐसा ही हो रहा है? तुम कभी नहीं समझोगे सम्राट। मैंने यहाँ बहुत कुछ सहा है और वो देखने के लिए तुम यहाँ नहीं थे। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं यहाँ होता तो तुम्हें ये सब दर्द नहीं झेलना पड़ता? इनफैक्ट मेरे यहाँ होने या ना होने से तुम्हारी तकलीफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा ये दुख कभी मेरे लिए था ही नहीं। देखो, साफ साफ मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सम्राट और पुलकित को अपनी तरफ करके अपनी मनमानी कर सकती हो, गलतियां कर सकती हो, तो तुम्हारी यह गलतफहमी है। मैंने कोई गलती नहीं की है और मैं भी आपको एक बात साफ साफ कह देती हूँ विराट सर, आप मुझ पर जोर जबरदस्ती कर कोई काम नहीं करवाइए प्लीज। आपको क्या लगा आप मुझे ऐसे कमरे में बंद कर देंगे तो मैं डर जाऊंगी? डर जाऊंगी? मैं उन लोगों में से नहीं हूं विराट सर जिनको डरा कर आप काबू में कर सकते हैं। मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल गलत नहीं किया। और आपको पता है, सम्राट दादा और पुलकित जीजू मेरे साथ इसलिए नहीं खड़े हैं क्योंकि मैं सही हूं, वो मेरे साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि मैं सही हूं। लेकिन अब तो वो नहीं है ना यहाँ पर। आपका गुस्सा नजर आ रहा है, आपका गुस्सा अभी भी है। ठीक है, आप एक काम करिए, लीजिए, निकाल लीजिए अपना गुस्सा। कर क्या रही हो तुम? लीजिए ना, निकालिए अपना गुस्सा, दीजिए मुझे सजा। मुझे सजा देना चाहते हैं ना, लीजिए विराट साहब। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। लेकिन मैं तो हमेशा से ऐसे ही हूं ना, हमेशा अपनी हद पार कर देती हूँ। आप तो ऐसे नहीं थे, लेकिन आज तो आपने अपनी सारी हदें पार कर दी मुझे इस कमरे में बंद करके। आप इतना गुस्सा क्यों रहते हैं मुझसे? क्यों? मैंने डीआईजी सर से रिक्वेस्ट करके आपका ट्रांसफर इसलिए रोका क्योंकि आप अपनी सिचुएशन से भाग रहे हैं। आप अपनी सिचुएशन का सामना क्यों नहीं कर सकते? किस सिचुएशन की बात कर रही हो तुम? किसका सामना करना है मुझे? आप मुझसे जोर से मत बुलवाइए, क्योंकि जब भी मैंने इस बारे में आपसे बात करनी चाहिए है ना, आपने इस बात को मानने से हमेशा इनकार कर दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप अपनी ही जिंदगी का सबसे बड़ा सच मानने को तैयार क्यों नहीं है।
सच, सामना, सिचुएशन, किसकी बात कर रही हो तुम? क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, सीधे सीधे बात क्यों नहीं कर सकती? खुल के बात करो ना। ठीक है, तो मैं खुल के बोलती हूँ, सीधी सीधी तरीके से बोलती हूँ। प्लीज। आप पाखी दीदी और सम्राट दादा की शादी से शुरू से ही खुश नहीं थे, लेकिन क्योंकि सम्राट दादा आपके भाई हैं, इसलिए आप उन्हें धोखा नहीं देना चाहते थे। इसीलिए आपने पाखी दीदी से कहा कि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे सम्राट दादा के साथ, और वो मान भी गई। लेकिन किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता है। पाखी दीदी ने सबके सामने, खास तौर पर आपके सामने, ये दिखाना शुरू किया, ये जताना शुरू किया कि न जाने वो सम्राट दादा के साथ कितनी खुश है। और ये देखकर आपको जलन होने लगी, आपको गुस्सा आने लगा, और आपने अपना सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दी। आपको ऐसे मुझे बलि का बकरा बनाकर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालना ठीक लगता है क्या? बाड़ा ये सब क्यों कह रहे हो? पत्र लिखा अपने रिश्ते की शुरुआत सच्चे मन से कर रही है। उसने आदित्य पतंग को पीछे छोड़ दिया है, फिर उसकी डोर पकड़ने से क्या फायदा? क्यों हमेशा तू उसके अतीत को उसकी वर्तमान में लाके खड़ा कर देता है? मुझे पता है कि तुम जानती हो मैं ऐसा क्यों करता हूं। इसके बारे में सोचना तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। देखो बेटा, हम जानते हैं कि ये फैसला तुम दोनों का है, और अब तुम दोनों ने मिलके ही इसे सही साबित करना है, और इसके लिए तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो। लेकिन इस रिश्ते को कामयाब बनाओ। और हाँ, एक बात और थी सम्राट बेटा, वो उस दिन तुम हमें मिलने घर पे आए थे जब, तो बाकी के रिश्तेदारों को तो मिल नहीं पाए। वो तो हमेशा पाखी को ही अकेले मिले, तो वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें और पाखी को एक साथ देखना चाहते हैं। इसलिए हमने घर पे एक छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर रखा है, वहां तुम्हें आना होगा। देखिए, मैं दिल से खुश हूं कि आप इतना कुछ कर रही हैं, लेकिन मैं इतनी जल्दी इतना कुछ नहीं कर सकता। दिखावा करना मुझे आता नहीं है। अगर ऐसे मिलूंगा तो उनके मन में कई सारे सवाल उठेंगे और मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा। मैं भी इस चीज के लिए मेंटली तैयार नहीं हूं। लेकिन तुम कभी तो तैयार होगे ना सम्राट? मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें नजर आ रहा है पत्रलेखा। मैंने 1 साल से अपनी जिंदगी अलग तरीके से जी है। मैं एकदम से चुटकियों में अपना पास्ट नहीं भूल सकता, जैसे तुम भूलने का दावा कर रही। देखो बेटा, हमें कोई जल्दी नहीं है। जैसा मैंने और तुम्हारी आई ने कहा, चीजों को सही होने में वक्त तो लगता ही है ना। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी तुमसे सम्राट। दरअसल तुम्हारी शादी में हमारे सारे रिश्तेदार आए हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं। पाखी अकेले मिलती रही उन्हें। अब उनके मन में तो तुम्हारी बस एक ही याद है, तुम्हारी शादी के दिन की। अब तुम्हारे आने की खबर तो हर जगह पहुंच गई है, तो अगर तुम उनसे नहीं मिलोगे तो उन्हें तो लगेगा ना कि कोई गड़बड़ है। उन्हें लगेगा कि तुम आ गए हो फिर भी उनसे मिल नहीं रहे हो। तो हमारी शादी के दिनों की ही बहुत सारी यादें हैं। हमने उस दिन बहुत सारे वचन लिए थे, बहुत सारी बातें कही गई थीं, लेकिन क्या मुझे और पत्रलेखा को वो सारी बातें याद हैं? या यूं कहूं, उनमें से एक भी बात याद है? आप प्लीज मुझे इन फॉर्मेलिटीज या इन जिम्मेदारियों के लिए मजबूर मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि अनजान लोगों से बात करने के चक्कर में मैं मेरे अपनों से खुलकर बात न कर पाऊं। आई, अपने रिश्तेदारों को मैं समझा दूंगी।
आप प्लीज ये गेट टुगेदर कैंसिल कर दीजिए। मैं सम्राट पर किसी भी बात का कोई दबाव नहीं डालना चाहती। अब ये गेट टुगेदर तभी होगा जब सम्राट खुद कहेगा कि वो रेडी है। लेकिन मैंने तुम्हें ये गेट टुगेदर कैंसिल करने के लिए नहीं कहा है पत्रलेखा। तुम जब चाहो अपने परिवार से मिल सकती हो। अब मैं अकेले कहीं नहीं जाना चाहती सम्राट। तुमसे शादी होने के बाद भी मैं लोगों से अकेले ही मिलती हुई आई और उन सब लोगों की नजरों में अपने लिए एक सेंटिमेंट देखा है मैंने, बेचारी पाखी वाला सेंटिमेंट। लेकिन अब और नहीं। अब जब तक तुम्हारी हाँ नहीं होती मेरी भी हाँ नहीं है। अब मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। बस उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम पूरी तरह से रेडी होगे। थैंक यू मुझे समझने के लिए। कब समझोगी तुम? कब? सही में बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम्हें हकीकत का एहसास होगा। सच में, सिर्फ इसीलिए कि तुम किसी बात को जोर देकर कह रही हो वो सच नहीं बन जाता। वो सच नहीं है। सही, उस दिन भी मैंने तुम्हें कैफे में कहा था कि तुम इस बात का जो मतलब निकाल रही हो उसका सच्चाई से कोई मतलब ही नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोसों दूर है सच्चाई से। सच्चाई तो आपको नजर ही नहीं आ रही है विराट सर। अच्छा, और आपको क्या, किसी को नजर नहीं आ रहा है कि नई शुरुआत के नाम पर क्या खेल खेला जा रहा है? लेकिन ठीक है, आपके इनकार करने से सच्चाई नहीं बदलने वाली, सच सच ही रहने वाला है। सही, जो तुम कह रही हो वो मैं जानता हूँ, वो समझ भी रहा हूँ, लेकिन वो बात है ही नहीं। अभी हम उसकी बात कर ही नहीं रहे। जो तुम सोच रही हो ना सही, उसका एहसास मुझे है। आपको तो एहसास होगा ही। सही बात है, आपको तो एहसास होगा ही। ये सब शुरू करवाने वाले ही आप हैं। और अब आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे भी ये सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है। आखिर दीदी सम्राट दादा के साथ दिखावे के लिए नई शुरुआत कर रही है। बाकी दीदी सम्राट दादा को अपने दिल में कभी जगह नहीं देंगी। ठीक उसी तरह जिस तरह आप अपने दिल में कभी किसी और को जगह नहीं देंगे। सब मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या मैं आपका प्यार नहीं समझती, क्या मैं आपके लिए कुछ महसूस नहीं करती। लेकिन मैं आपके लिए कुछ कैसे महसूस कर सकती हूँ विराट सर, जब आपके दिल में आज तक बाकी दीदी है। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम बस एक अकेली यहाँ पर सच्ची और ईमानदार हो? हाँ, हम सब, खास करके मैं झूठा और बेईमान हूं? हाँ, बस सही, बस करो तुम्हारी ये कहानियां। कहानियां? कहानियां मैं नहीं, कहानियां आप सुना रहे हैं खुद को। और आपकी कहानियों का ना सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। किसे फर्क पड़ता है तुम क्या सोचती हो? आपको फर्क नहीं पड़ता तो फिर इग्नोर कर दीजिए ना। क्यों आपको मेरी हर हरकत, मेरी हर बात पर इतना गुस्सा आ जाता है? हाँ? या फिर आपको जलन हो रही है कि अब घर में कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और आप सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करना चाहते हैं, इसलिए मुझे ना पसंद करने के बावजूद यहाँ रहने दे रहे ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। Just shut up, सही। Just shut up। कितनी बार अपनी यही पुरानी बातें टेप रिकॉर्डर की तरफ बजाती रहोगी तुम? और तुम अगर यहाँ रहोगी तो मतलब क्या मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा तुम्हारा? काश आपने मेरा मर्डर करने की कोशिश तो की होती विराट सर। कम से कम मुझे ये तो पता चलता कि आप मुझ पर तरस खाकर मेरी परवाह नहीं कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी से आपको फर्क पड़ता है। तुम्हारी मौजूदगी से मुझे फर्क पड़ता है, सही, बहुत फर्क पड़ता है। यही तो वजह है जो मैं यहां से दूर जाना चाहता हूं।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.